पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और एक सब ने परशुराम ने जो जो बड़े बड़े पले पले ढाल तरफ कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तूणीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। उनका सेवक होगा मेरा, मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा। अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे, आए और कहा महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती, हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींचते थे टूट जाता था, कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे, और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुइयों के सामने तू भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो। अब इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था, उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुन्यो स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परसा से दिगाए,
दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है, मेरा फरसा है। अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्राबाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े, वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं कि अंगुली दिखा दोगे सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे हो ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाए।